दोस्तों, नींबू मिर्च टांगने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। अब नींबू मिर्च हम अपनी दुकान के सामने में क्यों टांगते हैं? अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से नजर दोष नहीं लगता। यह सत्य नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें अपने घर के बाहर में नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए। नींबू मिर्च टांगने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे भी ज्यादा आप लोगों को आपकी जो एक बुरी चीज है, जो आप लोगों को नुकसान करने वाली चीज है, इससे बचाते हैं। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आगे करके भगा करके मत देखना। इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। और आपको भी आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप नींबू मिर्च जरूर टांगना चाहिए। और किस प्रकार से नींबू मिर्च टांगना चाहिए, क्योंकि नींबू मिर्च टांगने का भी एक समय होता, एक दिन होता है और एक प्रक्रिया होती है। यह जान लोगे तो आजीवन आपके घर से दरिद्रता भाग जाएगी। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। आप सभी दर्शक हमारा परिवार है। हमारा कर्तव्य बनता है कि आप सभी दोस्तों को सही जानकारी दें, सही दिशा दिखाएं, सभी लोगों का कल्याण हो। मैं लोगों को बताना चाहूंगा, हमने यह चैनल केवल जनहित एवं जन कल्याण के लिए बनाया है। आप हमारा सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं और आप लोगों को हम इस प्रकार की ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी देते रहें। तो ध्यान से सुनना। घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों रखा जाता है और इसको रखने के फायदे भी बताऊंगा। इसको टांगने के फायदे तो दोस्तों, जब कुलक्ष्मी और माता को लक्ष्मी माता भी यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुलक्ष्मी भी देवी माँ लक्ष्मी की ही बड़ी बहन है। तो जब लक्ष्मी और माता को लक्ष्मी, यह दोनों साथ में एक ही समय पर, मानो या ना मानो, उनके आने का कोई फिक्स समय नहीं रहता। और लक्ष्मी यह दोनों एक साथ प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है। और जिस किसी के द्वार पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी के द्वार पर नींबू और मिर्च टंगा होता है, उसको कुलक्ष्मी खाती है नींबू और मिर्च, क्योंकि उनके प्रिय आहार हैं नींबू और मिर्च। मिर्च को खा करके उस घर के द्वारा से, उस घर की चौखट से वापस हो जाती है। क्योंकि नींबू मिर्च को अलक्ष्मी का प्रिय आहार है, वही तक रोकने की एक उन्हें जबरदस्त पावरफुल क्रिया है। और जिस घर में मीठी वस्तु बनाई जाती है, उस घर में फिर माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और एक प्रकार के देवी देवताओं ने, एक प्रकार का संसार में परमात्मा ने सब पर बंधन बनाए हैं, सब पर एक प्रकार का हम बोल सकते हैं मर्यादा स्थापित की है। लक्ष्मण रेखा वास्तव में क्या थी? माता सीता ने रेखा को पार किया, अर्थात मर्यादा को पार किया। संसार में हर एक चीज की एक सीमा है। अलक्ष्मी जिस घर में प्रवेश कर जाती है, घर में एक साथ, जैसे कि आप अपने फ्रिज में अगर एक ही टोकरी में नींबू और मिर्च दोनों को एक साथ में रखते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता गले पड़ जाती है। दरिद्रता के साथ साथ क्या आता है, यह अभी सुन लीजिए। दरिद्रता के पुत्र कौन है? दुख और पीड़ा। तो आपने जरूर देखा होगा, जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं, ऐसे व्यक्ति दुख और पीड़ा को भी भोगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि हमें अपने घर के बाहर में अब नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए, इसके टांगने से हमें क्या फायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि हमें अपने घर के बाहर में नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और किस प्रकार से नींबू मिर्च को अभिमंत्रित करना चाहिए ताकि इसका आप पूर्ण रूप से लाभ मिले, यह भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, पहले है, अगर आप घर के बाहर में नींबू मिर्च टांगते हैं तो यह गरीबी, जैसे माता जो गरीबी आती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में दरिद्रता से बचाएंगे, आपको बद्दुआ से बचाएंगे, रोग व्याधि इत्यादि जो पीड़ा कही गई है, इससे बचाता है। क्योंकि नींबू मिर्च में इतनी पावर होती है और यह कोई भी नकारात्मक शक्ति है आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। दोस्तों, इसका दूसरा गजब के फायदा है कि यह नजर दोष, काली विद्या, जितनी भी नकारात्मक शक्ति कही गई है, आपके घर में अगर प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, तो उसे अपने अंदर में खींच करके सोख लेता है। बिल्कुल यह टोटके वह सरल क्रिया जो कि कम समय में आपके लिए नींबू मिर्च नजर दोष, काली विद्या को अपने अंदर में खींच लेता है और स्वयं बेचारा नष्ट हो जाता है। आपके घर परिवार की रक्षा करता है। जो गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, ऐसे लोग गाड़ी में भी अपनी नींबू मिर्च जरूर बांधें, नींबू मिर्च लटकाए। आजकल प्लास्टिक में बंधा हुआ नींबू मिर्च आता
है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इस प्रकार का लिखा हुआ प्लास्टिक को क्यों टांगते हैं भाई? प्लास्टिक में कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा। आपको एक काम करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर थोड़ा सा आपको लेना है, 2 नींबू लेना है और आपको 5 मिर्च लेना है। इस प्रकार से नींबू मिर्च में थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देना है, हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर आपको लगा देना है और आप अपनी गाड़ी में टांग दीजिए, जो कि आजीवन आपका जो वहां है वह सुरक्षित रहेगा, नकारात्मक शक्ति से बचाता रहेगा। क्योंकि आप रात्रिकालीन में जैसे कि कहीं पर आना जाना करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो यह आपके लगा देना है और आप अपनी गाड़ी में टांग दीजिए, वह सुरक्षित रहेगा, नकारात्मक शक्ति से बचा रहेगा। दोस्तों, इसका चौथा गजब का फायदा है कि बच्चों को यह बहुत नजर दोष, जिस बच्चे को लगता है तंत्र बाधा आती है जिस घर में, वहां पर टांगने से यह काला जादू काली शक्ति को प्रवेश करने से रोक देता है। प्रवेश करने पर यह बाधा उत्पन्न कर देता है और घर में किए किराए तंत्र बाधा को दूर करता है। छोटे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, लोग के चक्कर में रहते हैं और लोग इसका बहुत ही फायदा उठाते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में करने वाले लोग बहुत ही फायदा भी उठाते हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रकार की आप जो है सभी बाधाओं से बचे रहे, तो घर के बाहर में नींबू और मिर्च यह आप जरूर टांगे, यह स्वयं नष्ट होकर के आपको बचाएंगे। और इसका पांचवा गजब का और फायदा है कि नींबू मिर्च घर के बाहर रखने से लोग डरते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुने, लोग कैसे डरते हैं कि लोग जूते चप्पल पहन कर के आपके मकान में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपके घर में लोग जो है जूते चप्पल पहन करके प्रवेश कर जाते हैं और नींबू मिर्च घर के बाहर रखा है तो लोग करते हैं, तो जूते चप्पल पहन कर के व्यक्ति कहाँ से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, उसका अच्छा बुरा सब जूते और चप्पल में रहता है। इसलिए घर के बाहर अगर सामने वाले डर के कारण नींबू मिर्च अपने टांगे, तो बाहर अगर जूते चप्पल को छोड़े तो आपको बहुत लाभ होगा। यह आपके धन को नष्ट होने से बचाएगा, क्योंकि कौन सा व्यक्ति कहाँ से आ रहा है और क्या कर्म करके आ रहा है, सारे कर्म उनके जूते चप्पल पर बसते हैं। आपने जरूर देखा होगा, संत महात्मा के पास में जाते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, तो आपको बोला जाता है कि बेटा आपको शनि चल रहा है, आप जूता का दान करें। तो जो जूते चप्पल होते हैं, इसमें व्यक्ति के कर्म और कुकर्म यह दोनों बसते हैं। इसलिए हमारे वस्तु शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, यहाँ तक कि अंग शास्त्रों में भी बोला जाता है किसी के जूते चप्पल हमें नहीं लेने चाहिए। इसके साथ दोस्तों, इसका छठा जबरदस्त फायदा है, यह पितृ दोष से बचाते हैं, वास्तु दोष से बचाते हैं और गृह क्लेश से बचाते हैं। जिनके घर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनके घर में पितृ दोष है, जिनके कार्यालय में या फिर दुकान में वास्तु दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती। आपको दुकान पर ज्यादा ग्राहक चाहिए, यह काम जरूर करना। आप अपने कार्यालय स्थान में, आप अपने व्यापार वाले स्थान में नींबू मिर्च जरूर टांगना। जागृत करने का तरीका मैं बताऊंगा कि घर में रोग व्याधि को प्रवेश नहीं करने देता। आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके घर में निरंतर कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित जरूर होता होगा। अब जिनके घर में लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं, वास्तव में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने घर में कोई भी टोटका नहीं करते, कोई भी सरल उपाय को नहीं अपनाते, तो आपके घर में सरलता से बीमारी व्याधि प्रवेश कर जाती है। और जिस घर के बाहर में नींबू मिर्च टंगा होता है, उस घर में व्याधि और बीमारी प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि नींबू मिर्च उसे रोक लेता है, लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है, स्वयं नष्ट हो जाता है, स्वयं सूख जाता है। लेकिन जो घर में व्याधि है, रोग है, उसे अपने अंदर में खींच लेता है, उसे भगा देता है। रोग व्याधि देखकर आपके घर में टांगे होते हैं, कार्यालय में टांगे होते हैं, दुकान में टांगे होते हैं, वहां पर नहीं जाती, भाग जाती है। इसे जरूर टांगना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, नींबू मिर्च हमेशा कम से कम 15 से लेकर के महीने भर के भीतर में जरूर बदलते रहना चाहिए। कितना खर्च आएगा? मुश्किल से 10-15 रुपए में नींबू मिर्च आपकी एक माला तैयार हो जाएगी। तो यह काम जरूर करना। नींबू मिर्च का प्रभाव हमेशा देखिए, कोई भी एक वस्तु होती है, उसका निश्चित तिथि तक प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आप कोशिश करें
एक महीने में नींबू मिर्च हमेशा बदलते रहे तो इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इसे जागृत कैसे करें? नींबू मिर्च की माला तैयार करें। किस प्रकार से हम इसे बनाएं? मंगलवार के दिन एक काम करना, आपको 2 नींबू लेना है और 5 मिर्च लेना है। 5 नहीं तो आप 7 मिर्च भी ले सकते हैं। 2 नींबू आपको लेने हैं, 7 मिर्च लेनी है। फिर आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, आप 5 भी नींबू ले सकते हैं और 7 मिर्च ले सकते हैं। देख लीजिए, लेकिन 2 अगर आप नींबू लेते हैं तो यह सबसे अच्छा है। 2 या फिर 3 ही ले लीजिए, 3 ही नींबू ले लीजिए और साथ आप जो है मिर्च ले लीजिए और इसे मंगलवार के दिन ही तैयार करना है या फिर शनिवार के दिन तैयार करना है। यह जो 2 दिन है, दोनों को तंत्र काट के अच्छे दिन कह गए हैं। हनुमान जी महाराज के बाएं पैर का सिंदूर लेना है, बाई भुजा का सिंदूर लेना है। आपने जरूर सुना होगा, बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जंतरे। जो बाई भुजा का सिंदूर हनुमान जी महाराज का, यह जितनी भी नकारात्मक शक्ति सबको नष्ट करने वाली कही गई है। तो इसका थोड़ा थोड़ा टीका आपको दोनों नींबू पर और जो आपने जो 7 मिर्च ली उसे पर लगाना है और इसकी आपको एक माल तैयार करनी है। माला किस प्रकार? हमें दुकान स्थान पर या फिर घर के बाहर में आपको लटका देना है। आपको प्रत्येक महीने में इसे बदलते रहना है। कोशिश करें आप स्वयं के बनाएं और आप लोगों को, सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, अगर हनुमान जी महाराज के बाएं पैर का सिंदूर नहीं मिले, बाएं पैर भुज का अगर सिंदूर नहीं मिले तो एक पल सिंदूर है, वह आप भी लगा करके घर में टांग सकते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज का ध्यान कर लेना या फिर एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर कर लेना, तो यह शनि की पीड़ा से भी बचाएंगे और जितनी भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति आएगी उससे भी बचाएंगे। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।